सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में रीजनिंग की इस क्लास में। मैं रवि तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। अच्छा, ब्रजेश सरोज जी कह रहे हैं बहुत हैंडसम लग रहे हैं। यार ये तारीफ है कि बेइज्जती? मतलब आज ही बहुत हैंडसम लग रहा है, मतलब इससे पहले बेकार लगते थे। ऐसा मत करो भाई, है ना। गुड मॉर्निंग आगरा से, गुड मॉर्निंग इलाहाबाद से। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलिए, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। और कल हम लोगों ने क्लॉक खत्म कर लिया था। गुड मॉर्निंग उन्नाव से, गुड मॉर्निंग इलाहाबाद से प्रांजल जी, कानपुर से अमरोहा। चलिए, आइए तेजी से आप लोग। सर एक शायरी हो जाए, शायरी सुनेंगे क्या? चलिए, मैं एकदम बढ़िया हूं। आजमगढ़ की तरफ से सुप्रभात। चलिए, इलाहाबाद की तरफ से सुप्रभात। चलिए, यूं ना उंगलियां किसी को दिखाया करो, यूं ना उंगलियां किसी को दिखाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। यूं ना उंगलियां किसी को दिखाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ब खुद ही समझ जाओगे, कभी बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। है ना? समझ में आया कि वैसे ही वाह वाह कर रहे हो? आइए, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। 4 भागों में बांट के आपको इसको पढ़ना है। 4 भागों में बांट के इसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले लेटर टू डिजिट, फिर आपको पढ़ना है लेटर टू लेटर, फिर आपको पढ़ना है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपको पढ़ना है वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू डिजिट, लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर जो है वो 2 टाइप में है आपका, है ना। एक होगा चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर, और दूसरा होगा आपका चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, है ना। तो 4 प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। हाँ, 4 प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। सबसे पहले है अक्षरों को अंकों के साथ कोड करना, लेटर टू डिजिट, अक्षरों को अंकों के साथ कोड करना। दूसरा है लेटर टू लेटर, अक्षरों को अक्षरों के साथ कोड करना। तीसरा है आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, इसका मतलब है समान कोड संकेतन, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और चौथा है शब्द से शब्द, इसको हम लोग हिंदी रीजनिंग भी कहते हैं। इसी वाले टॉपिक को हम हिंदी रीजनिंग भी कहते हैं। वर्ड टू वर्ड, शब्द से शब्द की कोडिंग डिकोडिंग करना, इसी को हम हिंदी रीजनिंग भी कहते हैं। हाँ, जी क्लियर। तो 4 भाग में बांट के हम लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। मैं कुछ बेसिक पहले कोडिंग डिकोडिंग पर आपको क्लियर करूंगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसका ना तो कोई नियम है, ना तो कोई इसका धर्म है ना, ना तो कोई इसकी व्याख्या है। एग्जामिनर का मूड है, उसने किसी मूड से इसको कोड किया, आपको उसी मूड से उसको डिकोड करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन पढ़ाया,
ब्लड रिलेशन पढ़ाया तो मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए, है ना, मैंने आपको तरीके बताए, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया कि भैया इस सीक्वेंस से हल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। रैंकिंग जब मैंने आपको बताई तो एक सीक्वेंस बताया। कोडिंग डिकोडिंग में कोई सीक्वेंस नहीं है, मैथ्स का कोई फॉर्मूला है। केवल हम एक चीज सीख सकते हैं, क्या, कि हमें टाइम को कैसे कम किल करना है। मतलब हम वो प्रोसेस सीखेंगे कि यदि किसी सवाल को हल करने में आपको 1 मिनट लगता है तो हम उस सवाल को 15 सेकंड में कैसे हल करें, बस हम यही सीखेंगे और यहीं से हमारा कोडिंग डिकोडिंग चलेगा जी। चलिए आइए, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों पे हमें इसमें बात करनी है। आइए कुछ बेसिक चीजों पे हम बात करते हैं यहां पे। देखिए, सारा वर्णमाला का खेल है। पहले एक बार वर्णमाला लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी एक्स वाई और जेड। ये मान लीजिए वर्णमाला आपकी हो गई, है ना। यदि इस वर्णमाला को हम लोग देखें यहां पर, तो गौर से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जब हम किसी करंट को सामने से देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है उस कंटेंट का लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है उस कंटेंट का राइट होता है। जैसे जब हम किसी व्यक्ति को आमने सामने देखते हैं तो हमारे और उस व्यक्ति के लेफ्ट और राइट बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि हम लोग ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन जब हम किसी कंटेंट को सामने से देखते हैं, सपोज करिए कंटेंट का मतलब ये होता है कि लिखी हुई विषय वस्तु, जैसे हम किसी होर्डिंग को पढ़ रहे हैं, हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं, हम किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, है ना, हम व्हाइट बोर्ड को पढ़ रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड को पढ़ रहे हैं, हम नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंटेंट। जब भी हम किसी लिखी हुई सामग्री को सामने से देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है उस कंटेंट का लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है उस कंटेंट का राइट होता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है यहां पर कि दुनिया की सारी भाषाएं लेफ्ट से राइट की ओर ही पढ़ी जाती हैं और लेफ्ट से राइट की ओर ही लिखी जाती हैं, केवल 2 भाषाओं को छोड़कर। एक भाषा होती है उर्दू और एक भाषा होती है चाइनीज। उर्दू एकमात्र विश्व की ऐसी भाषा है कि जो राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ी जाती है और राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। और मंडारिन या भंडारिन जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होती है, किसी किसी साहित्य में आप उसको मंडारिन पढ़ते हैं और किसी किसी साहित्य में आप उसको भंडारिन पढ़ते हैं, जो चाइनीज लैंग्वेज का एक दूसरा नाम है ना। तो जो मंडारिन भाषा होती है वो ऊपर से नीचे के क्रम में लिखी जाती है और ऊपर से नीचे के क्रम में कीलाकार लिपि पे वो पढ़ी जाती है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा है वो हमारी अल्फाबेट पर पूरी 99% डिपेंड करता है। तो अंग्रेजी भाषा को जब हम देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा लेफ्ट होगा उस कंटेंट का लेफ्ट होगा और जो हमारा राइट होगा उस कंटेंट का राइट होगा। किसी भी, पहले तो आप सभी लोग कमेंट करना बंद करें और ध्यान से मेरी बात को सुने, है ना। चलिए आइए, फिर मैं लास्ट में आप लोगों के कमेंट लूंगा ताकि मैं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूं। चलिए, हाँ चलिए आइए। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट है ना, एल है, एल की 2 प्लेस वैल्यू यहां पर हो सकती है। यदि हम देखें तो एल की 1 प्लेस वैल्यू होगी, लेफ्ट से अगर हम गिनते हैं तो 12, है ना। लेकिन अगर हम राइट से गिनते हैं तो एल की प्लेस वैल्यू राइट से कितनी होगी? 15। राइट से कितनी होगी? 15। एक अक्षर की 2 प्लेस वैल्यू होती है। जब भी हम किसी अक्षर का नाम लेफ्ट से देते हैं तो इसको हम कहते हैं वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम, ध्यान दीजिएगा। और जब भी हम किसी अक्षर का प्लेस वैल्यू राइट से देते हैं इसको हम कहते हैं विपरीत क्रम, रिवर्स ऑर्डर। क्या कहते हैं? विपरीत क्रम। जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें दोनों ही तरह के, जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें दोनों ही तरह के सीक्वेंस को याद लिया जाता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। जैसे मान लीजिए एल की प्लेस वैल्यू 12 भी हो सकती है और जब हम लेटर टू डिजिट काउंट करें तो 15 भी हो सकती है। तो हमें करना क्या है कि यदि हम 27 में से राइट हैंड साइड की वैल्यू को घटा दें तो हमें उसी अक्षर का मान लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, मतलब वास्तविक क्रम में मिल जाएगा। मतलब
वास्तविक क्रम में यूजुअल ऑर्डर में मिल जाएगा। और अगर हम 27 में से LHS की वैल्यू को घटा दें तो हमें उसी अक्षर का जो मान है वो राइट हैंड साइड में मिल जाएगा, मतलब विपरीत क्रम में मिल जाएगा, विपरीत क्रम में मिल जाएगा। तो हमें यूजुअल ऑर्डर में अगर प्लेस वैल्यू याद है तो हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली अनिवार्यता आपकी यहां पे कोडिंग डिकोडिंग में समय को कम करने के लिए है कि आपको प्रत्येक अक्षर की प्लेस वैल्यू को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। देखिए याद आप कर लीजिएगा, तब तक के लिए मैं आपको एक कूट बता रहा हूं, सिफ्लोरक्स। सिफ्लोरक्स अगर आपको याद है तो आप किसी भी अक्षर की प्लेस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, आई की 9 होती है, एल की 12 होती है, ओ की 15 होती है, आर की 18 होती है, यू की 21 होती है और एक्स की 24 होती है। ये आपकी प्लेस वैल्यूज है। क्या है? आपकी प्लेस वैल्यू है ना। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अब आप देखिए ये लेफ्ट से आपकी यूजुअल ऑर्डर में प्लेस वैल्यू को दिखाता है। अगर आपको सिफ्लोरक्स की वैल्यू याद है तो आप किसी भी अक्षर की वर्णमाला में से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वर्णमाला में आया हुआ प्रत्येक अक्षर सिफ्लोरक्स के जो अक्षर लिखे हैं उनमें से या तो पहले किसी अक्षर का कोई अक्षर है या तो बाद के किसी अक्षर का कोई अक्षर है। क्लियर? जैसे सपोज करिए यहां पर मान लीजिए लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अब यहां पे देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा सर पी की प्लेस वैल्यू क्या है ना। तो देखो पी ओ के बाद आता है, तो ओ की प्लेस वैल्यू अगर 15 होगी तो पी की 16 होगी। फिर आपने कहा क्यू की कितनी है, तो क्यू आर के पहले आता है। आर यहां पे 18 है तो क्यू की क्या होगी? 17। आर है। फिर आपने कहा एस की कितनी होगी, तो आर की 18 है तो एस की 19 होगी। टी यू के पहले है तो अगर यू की 21 है तो टी की कितनी होगी? 20। किसी भी अक्षर का जब आप नाम लेते हैं तो वो अक्षर सिफ्लोरक्स के अक्षरों में से या तो पहले का कोई अक्षर होता है या तो बाद का कोई अक्षर होता है। क्लियर हुई बात? चलिए, कोई लिख रहा है वीडियो रुक गया। सूर्यकांत त्रिपाठी जी लिख रहे हैं वीडियो रुक गया। भैया वीडियो चल रहा है ना? वीडियो चल रहा है आप लोगों का? चलिए ओके। अब देखिए तो सिफ्लोरक्स हमें याद रखना है। वैसे तो हमें याद रखना है कि प्रत्येक अक्षर की प्लेस वैल्यू ही हमें याद हो, क्योंकि यहां पे हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है। कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, यहां पे टाइम मैनेजमेंट सीखना है। और टाइम मैनेजमेंट और टाइम सीक्वेंस करने का जो सबसे सही वो पहला जो तरीका होता है वो आपका ये होता है कि प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब तक प्लेस वैल्यू याद नहीं है तब तक ये शॉर्टकट आपके लिए हो सकता है, लेकिन आज से कल के बीच में आपको प्रत्येक अक्षर की यूजुअल ऑर्डर में प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर? हाँ, यूजुअल ऑर्डर में प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे अगर आपको वास्तविक क्रम में मान पता है तो आप आराम से आरएचएस का मान निकाल सकते हैं, विपरीत क्रम का मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें एक और चीज जो याद रखनी होती है वो हमें याद रखना होता है अपोजिट लेटर्स के पेयर्स। क्या रखना होता है? अपोजिट लेटर्स के पेयर। प्रत्येक लेटर का एक अपोजिट लेटर होता है, प्रत्येक लेटर का एक अपोजिट लेटर होता है और उन अपोजिट लेटर्स के पेयर्स हमें याद होने चाहिए। कैसे हम उस अपोजिट लेटर्स के पेयर को याद रखते हैं? जैसे सपोज करिए मान लीजिए, इतनी बात तो मुझे लगता है आपको क्लियर होगी। जैसे सपोज करिए ये हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। मान लीजिए अल्फाबेट है यहां पर। चलिए अब यहां पे देखिए, अगर हम इसी को यहां से लिख दें अल्फाबेट को इसके नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है? मान लीजिए हमने यहां पे अगर लिख दिया इसको इस तरफ से सीक्वेंस में लिख दिया, तो आप मुझको एक बात यहां पर बता दीजिए सीक्वेंस में कि जो अक्षर जिस अक्षर के नीचे आया है वो उसका अपोजिट लेटर होगा। जो अक्षर जिस अक्षर के नीचे आया है वो उसका अपोजिट लेटर होगा। आपको 13 पेयर याद करने हैं, चाहे तो आप यहां से 13 पेयर याद कर लें और चाहे आप यहां से 13 पेयर याद कर लें।
जैसे ही 13 पेयर आपको याद होंगे, आपके अपोजिट लेटर्स के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं आपको याद करा देता हूं ये 13 पेयर, गौर से देखिए आप। जैसे इसके बारे में सुना है कभी? बताइए। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, इसी से तो जीवन चल रहा है, बाकी सब बेकार है ना? बिल्कुल, और क्या है ना? चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो देखिए, जिससे आप इतना प्रेम करते हैं उसमें कितना कंट्राडिक्शन है। देखिए, एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है। क्लियर? तो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तो ये दो तो कभी भूलेंगे नहीं, है ना? अब देखिए, हाँ अब देखिए, जिस शर्ट को आप पहनते हैं, कमीज, शर्ट, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? SHIRT, है ना? SH, ये सब आपको फ्रिक्वेंट याद होना चाहिए, SHIRT। अब देखो, यहां पर ये दो पेयर है, S का अपोजिट H या H का अपोजिट S, चाहे यहां से देख लीजिए चाहे वहां से, तो ये तीसरा पेयर है। IR या R का I, ये चौथा पेयर है। अब T अकेला बचा, यहां पे G लिख लीजिए, GT रोड, तो ये पांचवा पेयर है। तो 5 पेयर आपको यहां पर याद हो गए। क्या? L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, S का H, I का R, T का G। क्लियर है? आइए फिर आगे यहां पर चलते हैं अगली बात में। तो फिर देखिए आप, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, फिर लिखा है यहां पे, जैसे जब कोई जाता है तो आप कहते हैं बाय, जब कोई आता है तो आप कहते हैं, बुलाते हैं उसको, आ जा, आ जा, कम, आ जा, ए का जेड, है ना? और जब कोई जाता है तो आप उसको कहते हो वाय, वाय कहते हो ना, वाय, है ना? वाय। तो ए का जेड, जेड का ए और बी का वाई, है ना? हाँ, हमारे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स इस बैच में पढ़ रहे हैं, जब उनको कोई दिक्कत होती है तो वो बहुत प्यार से बोलती हैं उफ, उफ। जब कोई दिक्कत होती है तो आपके मुंह से निकलता उफ। और जो मेल कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के मुंह से जो निकलता है वो लिखने लायक और चर्चा करने लायक नहीं है। अपनी भाषा और आदतों को सुधारो। क्लियर है? चलिए, यू का एफ और एफ का यू, उफ, क्या कहते हैं हम लोग? उफ कहते हैं। क्लियर है? चलिए आइए, अब देखो 8 हो गए। हाँ, 8 हो गए ना? 8 क्लियर है? चलिए, जे क्यू, झांसी क्वीन, झांसी की रानी। हाँ, जे क्यू, झांसी की रानी। क्लियर है? चलिए, जे क्यू, झांसी क्वीन, है ना? 9 हो गए, 10 मार्क। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पी के, पी के तो अपने आप में एक ब्रांड है, पी के तो अपने आप में एक ब्रांड है ना? क्लियर है? पी के 10 हो गए। अब देखिए, किसी का नाम लिखना हो तो हम क्या कहेंगे? नेम, NM, नेम, 11 हो गए, है ना? चलिए, हाँ 11 हो गए। डब्लू, अलग अलग मत पढ़िए, DW मतलब डब्लू, डब्लू को शॉर्ट में लिख दिया डब्लू, है ना? DW, हाँ डब्लू। क्लियर है? चलिए, हाँ, अब 13वां, चलो। अच्छा देखो, तुम लोगों को थोड़ा सा आज कुछ ऐसी चीज सिखाता हूं, चलो, हम सब बड़े हो सकते हैं, हम सब बड़े हो गए, थोड़ी सी बदमाशी हम लोग कर सकते हैं, अच्छी बदमाशी करेंगे। चलो, अच्छा बताओ, त्रिकोणमिति पढ़ी है? 1/cos थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी से बताओ। त्रिकोणमिति पढ़ी है? थोड़ी बदमाशी आज सिखाते हैं तुमको। हाँ, अपने हिसाब से बोलो। प्रांजल सिंह कह रहे हैं केपी का मतलब कमला पसंद। प्रांजल, तुम यही कह ही सकते हो कमला पसंद,
अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहा है। देखो मैं इतना अच्छा बताया पी के, लेकिन वो उल्टा केपी के कमला पसंद कह रहा है। बताओ 1/cos थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। चलिए आपने कहा सेक थीटा। अब ध्यान से मेरा उत्तर दीजिएगा। चलो 1/cos सी बराबर क्या होता है? बोलिए 1/cos सी बराबर क्या होता है? बोलो जल्दी। हे भगवान क्या क्या लिख रहे हो बताओ। ये सब मैं नहीं पढ़ सकता जो तुम लोग लिख रहे हो, है ना। ये पता नहीं आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, है ना। हे राम, मैं नहीं पढ़ता हूं ऐसे ना। ऐसी ऐसी गणित जानते हो आप लोग, है ना। इतनी खतरनाक गणित जानते हो आप लोग, बताइए, है ना, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा था ना अच्छी बदमाशी सिखाऊंगा आज, है ना। हाँ चलिए अब यहां पे देखो, तो हम लोग उसका उल्टा लिखेंगे। अब आप कभी भूलेंगे नहीं, एक्स सी जो आप समझ रहे हैं मैंने वो नहीं लिखा, मैंने उल्टा लिखा। हम वो बोलेंगे भी नहीं, एक्स सी। इसको तो वैसे मनोरंजन के लिए मैंने बताया था। देखो बेटा, मैंने तारीफ करने का एक और तरीका आज से आप सब लोगों को सिखा दिया है ना। हाँ चलिए अब देखो, आप गणित के थ्रू भी तारीफ कर सकते हैं। अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो आप कह सकते हैं जो भी आपको समझ में आया हो, है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, ये आपका 13वां पेयर है, और अब मैं जो है इस बदमाशी को यहां से हटा देता हूं, है ना। चलिए अब ऐसा मत करिएगा कि मेरी ही फोटो पर आप 1/cos सी फेसबुक पर लिखे मुझको, है ना। कुछ लोग बहुत बदमाश होते हैं, वो यही करेंगे, है ना। चलिए आइए, क्लियर हुआ। तो ये 13 पेयर बेटा आप लोगों को याद रखने हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है। तो हमें क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। हमें याद रखना है यहाँ पर, देखो सबकी प्लेस वैल्यू याद रखनी है, सिफ्लोरक्स याद रखना है, 27 माइनस RHS बराबर LHS। अगर हम 27 में से विपरीत क्रम की वैल्यू को घटा देते हैं तो वही वैल्यू हमें फिर वास्तविक क्रम में मिल जाती है, और अगर हम 27 में से वास्तविक क्रम की वैल्यू को घटा देते हैं तो वही वैल्यू हमें विपरीत क्रम में मिल जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर आपको 13 लेटर्स के पेयर भी याद रखने हैं। आइए, क्लियर हुआ? चलिए अभी इतना क्लियर है? बताइए बताइए, क्लियर है सबको इतना बेसिक? चलिए आगे बढ़ा जाए आप सवालों पर। हाँ कुछ लोग बहुत मनोरंजन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, है ना। कुछ लोग एकदम जो है मनोरंजन के मूड में, एकदम मजा आ रहा है उनको। आज उनके टाइप की क्लास हो गई ना आज की, है ना। चलिए चलिए आइए, चलिए अब हम लोग सवालों पर आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर यहां पर हम लोग होल्ड करते हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला आपका चैप्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर टू डिजिट। क्या कहते हैं? लेटर टू डिजिट। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लियर है? लेटर टू डिजिट। मैं प्रारंभिक समय में कुछ आसान सवालों को आपके सामने लिखूंगा ताकि हम एक सीक्वेंस बना सकें और एक शुरुआत कर सकें, और धीरे धीरे फिर हम लोग उस प्रोसेस को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए आइए, तो कुछ आसान सवालों से हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ मैंने सवाल निकाले हैं जो इससे पहले की परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे गए हैं, तो वहां से जो है हम लोग इसको करते हैं। एक मिनट, मैं उस सवालों को थोड़ा सा कर लूं सामने अपने। हाँ चलो चलो कुछ आसान सवाल लेते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, सवाल है, जल्दी से आप लोग भी करिएगा, कि अगर कैट को हमने किसी भाषा में 24,267 लिखा है, तो उसी भाषा में हम
डॉग को क्या लिखेंगे? आसान है, पहले एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं सारे, है ना। फिर देखो, हाँ चलिए, हाँ अगर हम रैट को किसी भाषा में 39 लिखते हैं तो हम उसी भाषा में हॉर्स को क्या लिखेंगे? अगर हम कैट को किसी भाषा में 57 लिखते हैं तो हम डॉग को क्या लिखेंगे? बहुत आसान पहले सवाल करते हैं कुछ, है ना, ताकि एक सीक्वेंस हमारा बन जाए, फिर कठिन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। आइए, चलिए, अगर हम डॉग को किसी भाषा में 1/2 लिखते हैं तो हम हॉर्स को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? चलिए, अगर हम रैट को किसी भाषा में 360 लिखते हैं तो हम डॉग को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? चलिए, हाँ अगर हम रैट को किसी भाषा में 13 लिखते हैं तो हम हॉर्स को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? चलिए, तेजी से थोड़ा सा देखिए, आसान है। अगर हमें प्लेस वैल्यू बेटा याद है तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो अब जैसे मैं इनको लगा के आपको बताता हूं आज, फिर कल से जो है आप लोगों को खूब जम के प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले बेसिक, जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 है, ए की 1 है और टी की 20 है, हमें याद है, सपोज करिए, है ना। तो देखो, यूजुअल ऑर्डर में अगर प्लेस वैल्यू 3 है तो 3 तो लिखा नहीं गया है, इसका मतलब है रिवर्स ऑर्डर की प्लेस वैल्यू लिखी गई। अगर हम 27 में से 3 को घटा दें तो 24, 27 में से 1 को घटा दें तो 26 यहां पर, और 27 में से 20 को घटा दें तो 7। हो गया कि नहीं? तो रिवर्स ऑर्डर की प्लेस वैल्यू यहां पर लिखी गई है। तो अगर डी की प्लेस वैल्यू 4 है और ओ की प्लेस वैल्यू 15 है और जी की 7 है, तो आप बताओ 27 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 23 आएगा, 27 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो 12 आएगा, और 27 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो 20 आएगा। तो यहां पे हमारा उत्तर हो जाएगा 23, 12, 20। और रिवर्स ऑर्डर की प्लेस वैल्यूज को इससे क्या किया गया है? कोट किया गया है। चलिए, अगर आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ए की 1 है और टी की 20 है, तीनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। आप देखिए, 18 1 19 20 39, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 है, ओ की 15 है, आर की 18 है, एस की 19 है और ई की 5 है। अगर हमें सबकी प्लेस वैल्यू देखिए, अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो गई तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपका 15 से 10 सेकंड में लग जाएगा, यही जरूरी है। तो हॉर्स आप लोग बता भी रहे हैं कि हॉर्स की प्लेस वैल्यू इस हिसाब से कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी, 65 हो जाएगी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, है ना। अब देखिए, आपको कैट को 57 लिखा गया, तो सी की प्लेस वैल्यू 3 ले लीजिए, ए की प्लेस वैल्यू 1 ले लीजिए और टी की प्लेस वैल्यू 20 ले लीजिए। क्लियर है? ये हो गया कि नहीं? अब अगर हम तीनों को जोड़ दें तो भी हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। तो अब देखो, अगर हम इनकी रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू लेते हैं तो सी की प्लेस वैल्यू 24 हो जाएगी, ए की प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगी और टी की प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी। अगर हम 27 में से घटा के रिवर्स ऑर्डर में ले लें और तीनों को जोड़ दें तो ये 57 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम डॉग की प्लेस वैल्यू को देखें तो आसानी से अब हम उत्तर कर सकते हैं। बताओ, डी की प्लेस वैल्यू यहां पर कितनी होगी? बताओ, 27 - 4, तो यहां पे कितनी होगी? बताओ, 23। ओ की प्लेस वैल्यू 27 - 15 बराबर 12, तो ये 35 हो गया। और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी, तो ये 55 हमारा उत्तर यहां पर आ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू का याद होना सबसे अनिवार्य शर्त है इसके लिए। आइए, डॉग की प्लेस वैल्यू देखिए, ये सवाल आपसे आईएएस में पूछा गया था, ये हमने पहले थोड़ा सा जल्दी लिख दिया। मैं चाह रहा था इस सवाल को कल लिखूं, लेकिन ये आ गया आज ही, तो आज ही इसको हल कर लीजिए। इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट को लिया गया था। नंबर ऑफ वॉवेल्स की संख्या को सबसे ऊपर लिखा गया है और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की संख्या को नीचे लिखा गया है। इसमें आप देखिए, एक वॉवेल है और एक दो कॉन्सोनेंट है ना। तो वॉवेल्स की जितनी संख्या उसको ऊपर लिखा गया, कॉन्सोनेंट को नीचे लिखा गया। उस हिसाब से आप देखिए, इसमें 2 वॉवेल्स हैं
और 3 कॉन्सोनेंट है, तो इसका आंसर 2/3 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ वॉवेल्स की संख्या को ऊपर और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की संख्या को नीचे लिखा गया, तो उस हिसाब से इसका आंसर आज 2/3 हो जाएगा, है ना। रेड की प्लेस वैल्यू को 360 लिखा गया, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ए की 1 है और टी की 20 है। अगर हम तीनों का गुणा कर दें देखिए तो 360 बन जाएगा। तो डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ओ की 15 है, जी की 7 है। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 420 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? बोलिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। हाँ, प्लेस वैल्यू याद करिए, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ए की 1 है, टी की 20 है, टोटल हो गया 39, है ना, जोड़ दिया। अब कितने नंबर है? 3, जितने लेटर है उसका भाग दे दिया, 39/3 तो 13 आ गया। उस हिसाब से अगर हम हॉर्स की प्लेस वैल्यू को यहां पे हमने जोड़ा था तो कितनी आई थी बताओ? 65, अभी जोड़ा था ना यहां पे। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दीजिए, तो यहां पे भी उत्तर हमारा 13 ही आएगा आंसर। अब हमारा विकल्प में हमें इसलिए कंफ्यूज होता है कि अगर इसका 13 है तो इसका 13 कैसे हो सकता है, लेकिन लॉजिक से अगर हम देखें तो वो उत्तर हमारा 13 ही आएगा। हाँ, क्लियर है? चलिए, हाँ, अब जो है, चलिए आज आप इतनी चीजों को रिवाइज करिए। आज मैं आपकी क्लास थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं क्योंकि कुछ हमें जरूरी काम है एक जो है, और बैंक के चेक वगैरह देने हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा बाहर लोग आए हुए हैं स्टूडियो में, तो आज कुछ अनिवार्य कार्य है, इसलिए मैं 5-10 मिनट आपकी जो है क्लास को पहले छोड़ रहा हूं। कल हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, क्लियर? यहीं से शुरुआत करेंगे और कल कुछ अच्छे सवालों पर हम लोग इसकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्लियर? थैंक यू सो मच। आज के लिए बेटा इतना ही। कल आप सभी लोगों से मैं एक ही चीज बस चाहूंगा, आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग कल प्लेस वैल्यूज को जरूर याद करें। आज आप सभी लोग 2-3 बार प्लेस वैल्यू को लिख के प्लेस वैल्यू को याद करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी कल आपको लगेगा और हम लोग बड़े आराम से लगा लेंगे, ठीक है? चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, कल फिर मुलाकात होती है ना? चलिए।